नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूँ विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान इतिहास में संस्कृति, उसका पाठ नंबर 9 चल रहा है। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपने वो नहीं देखे। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की, यानी भाषा। भाषा के बाद बोलियाँ, भाषा का विकास के बाद बोलियाँ। और अब हम जो है राजस्थानी भाषा और साहित्य यानी राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो, राजस्थानी साहित्य का इतिहास व परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखी सामग्री के रूप में मिलता है, यानी किसके रूप में मिलता है? अभिलेखी सामग्री, यानी जिसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण होता है, यानी जो लिखा होता है, खुदा होता है उन पर, उस साहित्य को अभिलेखी साहित्य कहते हैं। यानी उस समय जो है, जो इतिहास, जो भी मतलब इतिहास था या साहित्य थे, वो क्या, या तो शिलालेखों में लिखे होते थे या कोई अभिलेख होते थे सिक्कों पर या मोहरों में जो मिलता था, उसे अभिलेख ही साहित्य कहते थे। यद्यपि यह सामग्री अत्य अल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, यानी बहुत ही कम रूप में ये उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। यानी जितनी भी सामग्री उपलब्ध हो उसका साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषताओं के लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहे। यानी राजस्थानी साहित्य में जो भी साहित्य लिखा है वो अपनी वाणी निष्ठा, यानी अपनी वाणी निष्ठा, यानी आवाज़, मतलब जो जबान है उसकी निष्ठा के लिए रहा है। इसे लोक साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य लोक के अनुभव, यानी जो लोक मतलब लोक जीवन के अनुभव है उसका अक्षय भंडार, यानी बहुत बड़ा भंडार है, जहाँ विविध विद्याओं में जो साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता है, यानी अलग अलग विद्याओं में ये साहित्य हमें प्राप्त होता है। राजस्थानी साहित्य के इतिहास परंपरा को हम अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे सबसे पहले है प्राचीन काल। प्राचीन काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, जो 1050 से 1550 था। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल। ये था भक्ति काल, जो 1450 से 1650 ईस्वी था। फिर है उत्तर मध्यकाल, जो श्रृंगार, रीति और नित्य काल था, ये 1650 से 1850 था। और फिर आधुनिक काल, विविध विषयों और विद्याओं से युक्त 1850 से वर्तमान तक का जो है। सबसे हम पहले बात करते हैं प्राचीन काल की। देखो, प्राचीन काल वीरगाथा काल 1050 से 1550। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे। यानी भारत में जितने भी हमले हुए थे वो सब के सब क्या हो रहे थे? पश्चिम दिशा से। इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान पर पड़ रहा था, यानी किस पर पड़ रहा था? राजस्थान पर पड़ रहा था। अगर यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था, यानी यहाँ के जो शासक थे उनको संघर्ष करना पड़ रहा था, ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावनाओं को बनाए रखने के लिए और समाज में जो वीर नायक थे, यानी जो हीरो, मतलब उस समय के जो वीर पुरुष थे, उनके आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक, यानी उस समय टाइप के का जो काव्य है उनका सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्य हो गई, यानी जो वीरता से भरे काव्य उनकी प्रधानता रही, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। इनमें एक महत्वपूर्ण रचना है श्रीधर व्यास की रणमल छंद। इस काल में जैन रचनाकारों की भी रचनाएं भी उल्लेखनीय है। यानी जो आपके प्राचीन काल है 1050 से 1550, उस समय संघर्ष का काल था। तो उस समय जितना भी साहित्य लिखा जा रहा था ना, वो पूरा पूरा संघर्ष प्रधान, यानी उस समय के जो वीर थे उनकी गाथाओं पर लिखा जाता है, इसलिए वीर गाथा काल कहा जाता है। और इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? श्रीधर व्यास का रणमल छंद। देखो, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1450 से 1650। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा। इन युद्धों ने धर्म और जो संस्कृति इसको बहुत प्रभावित किया। संघर्षों के आधार पर साम्राज्य विस्तार के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ जो धर्म प्रचार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने और समस्त प्रकार के जो भेद है इनको मिटाने के लिए जन सामान्य को भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे में कई संत और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई और अपनी अपनी कलम से समाज के भेदभाव मिटाते हुए सद समाज यानी एक अच्छे समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया। इन संतों और भक्तों की रचना अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल कहा जाता है। यानी इस काल में जो है विभिन्न संत और प्रवर्त संप्रदाय आए, जैसे मतलब उनका लोगों ने सुन किया, जैसे रामसनी संप्रदाय है, दादू पंथ है, नाथ पंथ है, अलखिया पंथ है, विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, ये प्रमुख है। इन संप्रदायों में नाम स्मरण का महत्व दिया गया, यानी निर्गुण उपासना पर, यानी सगुण नहीं निर्गुण उपासना बल दिया गया, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया। जाति व्यवस्था में जो भेदभाव है उसको मिटाते कहा गया जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होय। यानी कोई जात पात पूछे नहीं, यानी जात पात नहीं पूछे नहीं, यानी जात पात नहीं पूछ कर कोई हरि को भजे, यानी जो हरि यानी भगवान को भजता है सो हरि का हो, यानी भगवान का हो जाता है। इनके साथ सगुण भक्ति कवियों ने, जो सगुण भक्ति कवि थे, उन्होंने भी अपने आराध्य देव की वंदना और महिमा गान किया। इनकी रचनाओं में जैसे भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद हैं। पृथ्वीराज राठौड़ जो
बीकानेर के थे। उन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी ये ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा माधवदास दजवाड़िया की, रामरासो ईश्वरदास की हरिरस और देवयान हरिरस और देवयान उनकी रचना है। सायाजी झूला की नागदमन ये प्रमुख रचनाएं। तो ये काल के वंश हो गया भक्ति काल। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल, जो श्रृंगार, रीति एवं नीति पर काल था। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का इतिहास जो साहित्य है विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध विविध आयामों का विकास किया। इस काल में जो है श्रृंगार है, मतलब श्रृंगार रस, रीति, मतलब काव्य शास्त्र के संबंधी रचनाएं हुई। लोक प्रचलित प्रेम आख्यान भी इस समय प्रस्तुत किए गए। इस काव्य शास्त्र में जैसे कवि मंचराज ने रघुनाथ रूपक एक पुस्तक लिखी। संबोधन परक नीतिकारकों में राजिया रसोठा, चक्रिया रसोठा, बेरिया रसोठा और मोतिया रसोठा ये प्रमुख रचनाएं थी। ये नीतिकारकों की रचनाएं थी। उसके बाद आता है आधुनिक काल, विविध विषयों एवं विद्याओं से युक्त। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम यानी 18 संग्राम के पश्चात समाज में नवीन चेतना संचार हुआ, जिसका व्यापक असर जो है समाज के अलग अलग वर्गों पर पड़ा। साहित्य विशेष रहा। साहित्य में आधुनिक जो चेतना है उसका संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम भी दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का संकनाद जो है मारवाड़ के कवि थे कविराज बांकीदास और बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्र ने किया, जिनके क्रांतिकारी विचारों जो है समाज में चेतना जागृत हुई और इस चेतना आगे पीढ़ी के जो साहित्यकार थे उन्होंने जगाए रखा, जिनका सुखद परिणाम हम देश की आज़ादी के रूप में हुआ। आधुनिक राजस्थान के साहित्य गद्य और पद्य विधाओं में प्राचुर साहित्य सामग्री का सर्जन हो रहा है और उस साहित्य सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा जो है वो भी मजबूत हो रही है। अब आते हैं राजस्थान गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ, यानी अलग अलग शैलियाँ आती हैं। उन शैलियों का जो वीडियो है हम आपके सामने अगले क्लास में लेके आएंगे, क्योंकि इस पार्ट को 1-2 वीडियो और बनेंगे, क्योंकि ये पूरा पार्ट साथ में पढ़ाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको अलग अलग पार्टों में बना रखा है। लास्ट में इसके प्रश्नोत्तर करवा दूंगा। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आई हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।